और 27 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह। जोधपुर मुख्य पीठ में मुख्य न्यायाधीश कोर्ट कक्ष में सुबह 10 बजे होगा समारोह। नवनियुक्त हाईकोर्ट जजों को दिलाई जाएगी पद की शपथ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली को दिलाई जाएगी शपथ। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव दिलाएंगे पद की शपथ। समारोह में जोधपुर जयपुर हाईकोर्ट के सभी जज मौजूद रहेंगे। जयपुर हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी। नवनियुक्त जजों के परिजन, महाधिवक्ता, ASG, AAG और अधिवक्ताओं की मौजूदगी इस दौरान रहेगी और मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव शपथ दिलाएंगे। समारोह में जोधपुर जयपुर हाईकोर्ट के सभी जजेस की मौजूदगी रहेगी और जयपुर हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे जज। हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी, नवनियुक्त जजों के परिजन, महाधिवक्ता, ASG और AAG और अधिवक्ताओं की मौजूदगी रहेगी। और अब जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी खबर। JDA ने किया नवाचार, ऑनलाइन सेवाओं में की वृद्धि। नाम हस्तांतरण पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ही सत्यापित किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। JDA आने की नहीं होगी आवश्यकता। तो JDA की ओर से ये नवाचार किया गया है और इस नवाचार के तहत ऑनलाइन सेवाओं में वृद्धि होगी और अब JDA आने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी नाम हस्तांतरण पत्र हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ही सत्यापित किए जाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। नए साल में जैसलमेर जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। जैसलमेर के रामगढ़ बाईपास के पास आवंटित 150 बीघा भूमि पर करीब 300 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज का 80% काम पूरा हो चुका है। वहीं इसके साथ ही बन रहे 345 बेड के हॉस्पिटल का कार्य 65% हो चुका है। मार्च 2025 में कॉलेज और जुलाई 2025 में हॉस्पिटल का निर्माण पूरा हो जाएगा। गवर्नमेंट के कार्यकाल में काम शुरू हुआ था इसका और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी बजट दिया था और इसका लगभग अभी तक 75% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। ये लगभग अपने 300 करोड़ रुपए में पूरी फैकल्टी बनने जा रही है। तो ये लगभग 75% काम पूर्ण हो चुका है और ये बिल्डिंग और ये कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसको हमें ये जो जिस डिपार्टमेंट को PW डिपार्टमेंट को दे रखा है तो वो हमें मार्च या अप्रैल तक हैंडओवर करेंगे और इस साल ही हमारा जो इसका एक नया सत्र है। और खबर कोटपुतली के बहरोड से है, जहां पर पूर्व विधायक बलजीत यादव पर ED की रेड के बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे यहां से ना तो 1 रुपए की जब्ती हुई है, ना ही इनकम टैक्स के कोई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, ना ही कोई ज्वेलरी जब्त हुई है। इस हिसाब से अगर रेड करें तो हिंदुस्तान के किसी भी MLA, मंत्री और मुख्यमंत्री, साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कर सकते हैं। और सत्य ये, मेरे यहाँ से ना तो 1 रुपए की कोई जब्ती हुई है, ना कोई मेरे यहाँ बिना इनकम टैक्स में शो करे हुए कोई दस्तावेज हो, ऐसा किसी भी दस्तावेज की कोई जब्ती हुई है, ना कोई ऐसी ज्वेलरी नियम विरुद्ध है जिसकी जब्ती हुई है। कहने को ये कह सकते हैं कि मेरे यहाँ नियम विरुद्ध एक ऑल पिन की भी कोई जब्ती नहीं हुई और सत्य सत्य होता है ना। और इस हिसाब से रेड करो तो हिंदुस्तान के किसी भी MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी के भी खिलाफ कर सकते हो। हम सिर्फ अभिशंसा करते हैं, सिर्फ अभिशंसा कि फला कार्य करवा दिया जाए और उस कार्य को करवाने की पूरी जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है, न कि किसी विधायक की होती है। इसलिए और झुंझुनू में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सूचना केंद्र सभागार में कलेक्टर राम अवतार मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन
वोट जैसा कुछ नहीं थीम पर किया गया। कार्यक्रम में नव मतदाताओं ने बीएलओ ने भाग लिया, साथ ही कलेक्टर राम अवतार मीणा ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम में जिला स्तर पर 22 बीएलओ को भी सम्मानित किया गया और साथ ही नव मतदाताओं से मोबाइल ऐप के जरिए एपिक कार्ड भी डाउनलोड करवाए गए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सूचना केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमने प्रथम बार मतदाता बनने वाले मतदाताओं को एक प्रकार से सम्मान दिया है और जो बीएलओज और हमारे शिक्षा विभाग के कार्मिक अच्छा काम कर रहे हैं उनका चयन हुआ है, उन्हें भी हमने सम्मानित किया है। और इस अवसर पर यही हम संदेश देते हैं। और बीकानेर में भारतीय तटरक्षक बल की सरहद से समुद्र तक बाइक रैली बीबीएस स्कूल से जैसलमेर के लिए रवाना हुई। रैली तटरक्षक बल के 49वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। रैली अटवारी बॉर्डर से रवाना होकर श्रीगंगानगर होते हुए बीकानेर पहुंची, जो आज जैसलमेर के लिए रवाना हुई। रैली का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट गौरव आचार्य कर रहे हैं। ये रैली 1 फरवरी 2025 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में संपन्न होगी और इस यात्रा में 26 बाइक राइडर्स 2300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से नाबालिग की बिगड़ी तबीयत। मोबाइल नहीं दिलाने पर गुस्से में खाया जहरीला पदार्थ। नाबालिग को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। 9वीं क्लास की छात्रा है नाबालिग बालिका। सदर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। मोबाइल नहीं दिलाने पर गुस्से में जहरीला पदार्थ खाया, नाबालिग को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, 9वीं क्लास की छात्रा है। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर। खबर जालौर के बागोड़ा से है, जहां पर डूंगरवा निवासी महिला ने जन कल्याणकारी योजना में आवेदन करने पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आवास हुड अगे फोटो लिए मोरे देता नहीं थोड़ा के कानो का देन वही देता। तो ग्राम सेवक पे गया नहीं? ग्राम सेवक तो मैं नहीं रहता, मैं रहता बोलती नहीं बात। और ये बोल दिस रे रमेश को कहां जवाब दिए बा। अच्छा घरे आवे तो ये बोलिन चैन तो बच्चा बड़ा चैन का जवाब ली। हां हां आवे तो मेहनत पासे बड़े के थोर कानो आवास है थोर होरा न रावलो तो होरा न रावलो मोर तुम 15 साल बुगा अलग के तो मरने आवारो आवणो से तो मोर 15 साल बुगा काट बणिया अजे आवास आई ने मोरते लाते काट बणिया मनर आवास आवे। हां तो मेको गमती बाहर हां पे कौन कियो मैडम थोरे ग्राम सेवक की ग्राम से क्यों के मन तक ठाने थोड़े शिकायत वेज तहती करो के समस्या आ है कि मार बेटा रे फार्म भरावण तो आज मकाम रो जो इंदिरावास पे आया न वे देना तो जो बना क्यों ग्राम सेवक में हमारे भाई फॉर्म दियो तो के थोड़े के आवड़ो में मारे आवड़ो है मारे सोरा देनो है तो के सोरा तो के देना तो के शिकायत करो जो थाम नहीं मिले तो मेरे को शिकायत कटे करा मैं करता ही नहीं तो शिकायत करो थे कि नाड्यारी बीजिन ज्यादा तो कि नहीं आवे तो भी साथ नहीं आवे तो नहीं आवे शिकायत तो करनी पड़ी नहीं दी तो करनी पड़ी। भरतपुर में गंदगी और कचरे के ढेरों ने हालात बदतर कर दिए हैं। मुख्य मार्गों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे के अंबार लगे हैं, जिससे आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन से सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की है, लेकिन बढ़ती लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। चूरू के रतनगढ़ मार्ग पर स्थित गांव लुंच में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार छात्र की मौत हो गई। हादसे में मृत युवक का चाचा घायल हो गया। वहीं घायल युवक को रतनगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सीए सुधांश पंत राजसमंद के दौरे पर रहे, जहां सुधांश पंत ने श्रीजी प्रभु के राजभोग की झांकी के दर्शन किए। दर्शनोपरांत तिलकायत पुत्र विशाल बाबा ने सुधांश
पंत का रजाई और उपरना उठाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राजसमंद कलेक्टर बालमुकुंद असावा, पूर्व IAS अधिकारी राजेंद्र भट्ट, वासुदेव मालावत, ओम प्रकाश जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा की बेटी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कराटे में सिल्वर मेडल पर कब्जा कर हरियाणा में जीत का परचम लहराया। हरियाणा रोहतक में खेलने गई भूमिका राव ने सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भूमिका को सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया। बता दें, भूमिका राव कराटे चैंपियनशिप में पहले भी कई मेडल जीतकर बांसवाड़ा का नाम रोशन कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का धौलपुर दौरा। राजपूत छात्रावास ओडेला रोड पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धौलपुर दौरे पर और राजपूत छात्रावास ओडेला रोड पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। तो ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का धौलपुर दौरा और राजपूत छात्रावास ओडेला रोड पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। अपने धौलपुर दौरे के दौरान के प्रतीक हैं, भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और आने वाले हजारों सालों तक भारत की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। निश्चित रूप से धौलपुर में उनकी मूर्ति की स्थापना अभिनंदन के योग्य भी है। और अब भरतपुर से खबर, जहां भरतपुर से भाजपा महिला जिला अध्यक्ष बनी शिवानी दायमा। शिवानी दायमा को अहम जिम्मेदारी दी गई। शिवानी दायमा ने पदाधिकारियों का आभार जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत किया। वैर विधानसभा से टिकट और भरतपुर लोकसभा से टिकट की मांग कर चुके हैं। शिवानी दायमा को यह अहम जिम्मेदारी दी गई। शिवानी दायमा ने पदाधिकारियों का आभार जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके फैसले का स्वागत किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी, राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जो भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिन्होंने मुझ जैसी छोटे से कार्यकर्ता पे इतना बड़ा भरोसा जताया है। मैं पूरी निष्ठा से यहाँ कार्य करूंगी, सबको साथ लेकर, और जो प्रदेश की और राष्ट्र की जन कल्याणकारी योजना है उनको जन जन तक